हमने अभी तक फर्स्ट पार्ट हमारी प्रोबेबिलिटी की कंप्लीट कर ली है। अब जो पार्ट है वो हमारा कौन कौन सा बचा है? रैंडम वेरिएबल, एक्सपेक्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर ही आएगा। और इसके बाद कौन सा बचा है? स्टैटिस्टिकल वाला पार्ट, जो मीन, मीडियन एंड मोड वाला, और स्टैंडर्ड डेविएशन, वो भी हम लोग इसी में देखेंगे, वो भी इसी का ही पार्ट है एक तरीके से। स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट भी यही वाला, मतलब स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट बोल सकते हो। स्टैटिस्टिक्स यहां से चालू जो होती है, अभी हमारा आपके सिलेबस में वहां क्या लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है ना। तो इससे पहले वाला पार्ट क्या था? सिर्फ प्रोबेबिलिटी थी, उसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी थी। अब जो पढ़ेंगे काइंड ऑफ उसमें प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है, वो जो मिक्स वाला पार्ट है वो यहां से चालू होता है। सो हमने पास यहाँ पे पहला टॉपिक क्या हमने लिया है? रैंडम वेरिएबल एंड एक्सपेक्टेशन। तो इसमें रैंडम वेरिएबल एंड एक्सपेक्टेशन क्या होता है? एक्सपेक्टेशन को हम लोग थोड़ा देर बाद देखेंगे वो क्या होता है। सबसे पहले रैंडम वेरिएबल देखते हैं। तो रैंडम वेरिएबल क्या है? कनेक्टिंग द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट विथ रियल वैल्यूज इज नोन एज रैंडम वेरिएबल। वेरिएबल से समझते हैं आप लोग, वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यूज क्या होती है? चेंज होते रहती है। वेरिएबल का जनरल डेफिनेशन तो यही होता है कि जिसकी वैल्यू आप डिफरेंट डिफरेंट असाइन कर सकते हैं, वो डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या हो गया? रैंडमली कोई भी वैल्यू हम लोग कोई भी एक रैंडम वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे, उसमें हम लोग जो हमारे सैंपल स्पेस के से जो भी हमारे पास उसे वैल्यू असाइन करनी होगी, हम उसे असाइन कर सकते हैं। और उसकी हमने प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। उसको हम लोग एज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी ले सकते हैं। इसके अंदर दो पार्ट आता है, एक तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक क्या आएगा? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट में क्या आता है? डिस्क्रीट में आपके पास रैंडम वेरिएबल एक्स जो होगा, हम लोग एक्स को रैंडम वेरिएबल मानते हैं, मतलब जनरली एक्स से डिनोट करते हैं। आप वाई भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ये भी हो सकता है। तो एक्स क्या अगर मैं रैंडम वेरिएबल बोलता हूं, एक काम करते हैं, एक एग्जांपल ही लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। तो अगर एग्जांपल के तौर पर मैं एस लेता हूं मेरा, अगर मैं किसी डाइस, सिंगल डाइस को थ्रो करता हूं, तो मेरे पास सैंपल स्पेस क्या क्या आता है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। एक और सैंपल स्पेस लेते हैं। अगर मैं दो कॉइन को टॉस करता हूं, दो कॉइन को टॉस करूंगा, तो मेरे पास क्या सैंपल स्पेस बनेगा? एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी। तो ये हमारे पास दो सैंपल स्पेस बनेगा। दो एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम लोग। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी सब इक्वली लाइकली इवेंट है। इक्वली लाइकली जरूरी ना हो, रैंडम वेरिएबल में जरूरी ना हो कि वो इक्वली लाइकली हर बार हो, लेकिन ये इवेंट हमें अभी एटलीस्ट ये इवेंट क्या है? इक्वली लाइकली है। सारे इवेंट क्या है? इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। सो यहां से अगर मैं, मतलब इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। ये इवेंट क्या होंगे? इक्वली लाइकली। इवेंट ऑफ व्हेन वी थ्रो अ डाइस, गेटिंग अ 1 इज इक्वली लाइकली विद गेटिंग अ नंबर 2, गेटिंग अ नंबर 3। ये सबसे क्या इक्वली लाइकली है। लेकिन यहां पे ये क्या इक्वली लाइकली है? क्या गेटिंग बोथ हेड्स एंड गेटिंग 1 हेड, क्या ये इक्वली लाइकली है? नहीं है, क्योंकि गेटिंग 2 हेड्स में आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4 और गेटिंग सिंगल हेड में प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी 1/2। ओके, तो वो क्या है? इक्वली लाइकली नहीं है। लेकिन ये क्या है? इक्वली लाइकली इवेंट है। सो यहां पे दो एग्जांपल मैंने इसलिए कंसीडर किया अलग अलग। ये क्या है? सारे इक्वली लाइकली हैं, सारे इवेंट्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है टोटल? सिंगल की 1/6। सो यहां पे मैं एक रैंडम वेरिएबल x डिफाइन कर रहा हूं। x रैंडम वेरिएबल क्या ले रहा हूं मैं? कि x इज अ रैंडम वेरिएबल और उसको क्या बोल रहा हूं मैं? रैंडम वेरिएबल आउटकम द नंबर ऑन द डाइस। रैंडम वेरिएबल x क्या हमारा रैंडम वेरिएबल है, उसको क्या डिफाइन कर रहे हैं हम लोग? रैंडम वेरिएबल डिफाइंड एज, अरे ये डिफाइंड एज नंबर सोल अप ऑन द डाइस। जो भी नंबर शो हो रहा है उसका हमने रैंडम वेरिएबल एक x डिफाइन किया, उसको, इस नंबर को। तो x क्या होगा? x जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? नंबर सोन अप ऑन द डाइस। तो x में क्या होगा? या तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ये 6 तक रैंडम
x की वैल्यू कहां से हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमने x को डिफाइन ही किया है कि ये क्या है, नंबर सोन अप ऑन द डाइस। तो हमारा रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन भी यही था, कनेक्टिंग द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है, थ्रोइंग अ डाइस इज एन एक्सपेरिमेंट, और आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट क्या है, यही हमारा आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट है। इसको आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट विथ रियल वैल्यूज कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, इसके आउटकम को विथ रियल वैल्यूज। जो हमारा रैंडम वेरिएबल है उसको कनेक्ट किससे कर रहे हैं, विथ रियल वैल्यूज। ये सब क्या है, रियल वैल्यूज है। इससे नहीं समझना होगा तो आपको इससे ज्यादा समझना आएगा, क्योंकि ये भी 1 2 3 4 था, ये भी नंबर ही थे 1 2 3 4, तो मे भी इसमें कंफ्यूजन हो आपको, थोड़ी देर बाद आपको समझ में आने लगे। पहली बार है, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको बहुत थोड़ी तो दिक्कत होगी इसमें, इसको समझने में, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको धीरे धीरे क्वेश्चन समझ में आते जाएंगे। तो ये यहां पे आते हैं हम लोग, ये क्या है, ये मैंने सैंपल स्पेस बनाया है, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स। तो अगर मैं टॉस कर रहा हूं 2 कॉइन का और मैं x रैंडम वेरिएबल ले रहा हूं किसका, दैट वी गेटिंग द नंबर ऑफ हेड्स। x को मैं क्या ले रहा हूं, नंबर ऑफ हेड्स। अगर मैं x को डिफाइन कर रहा हूं नंबर ऑफ हेड्स, यहां पे क्या लिखे थे, नंबर सोन अपॉन द डाइस, यहां पे हमने नंबर ऑफ हेड्स को x माना है। तो x क्या होगा, x क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हेड हो सकते हैं, या तो 1 हेड हो सकता है, या तो 2 हेड। सारी पॉसिबिलिटी लेना है हम लोग को, क्योंकि नंबर ऑफ हेड्स है। तो यहां पे क्या लेंगे, x इज 0 1 और 2। तो यहां पे मैं x को कुछ और भी डिफाइन कर सकता था, जैसे मैं एक और रैंडम वेरिएबल ले सकता हूं y, और उसको क्या बोल सकता हूं, नंबर ऑफ टेल्स भी बोल सकता हूं, ये भी बोल सकता हूं नंबर ऑफ टेल्स। तो ये भी क्या आ जाएगा, y में क्या हो जाएगा, या तो 0 टेल भी हो सकते हैं, 1 टेल हो सकता है, या तो 2 टेल हो सकता है। तो आप एक को ही कंसीडर करते हैं हम लोग। तो अगर x लेंगे और क्या है, x इज नंबर ऑफ हेड, तो x इज नंबर ऑफ हेड मतलब क्या हो गया, इसमें कौन कौन सा केस आएगा, 0 वाले में ये आएगा t और t, मतलब यहां पे टेल और टेल आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ हेड्स इज 0। और यहां पे कौन सा केस आएगा, नंबर ऑफ हेड्स इज 1 इज ht एंड th। तो यहां पे कितना हेड आपके पास, 1 हेड है। और यहां पे क्या होगा आपके पास, यहां पे आएगा आपके पास क्या आएगा, 2 हेड्स में क्या आएगा, h एंड h, यही आएगा। अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो मैं अगर यहां पे p ऑफ x लिखूंगा तो बताइए क्या आएगा, ये क्या डिनोट कर रहा है, p ऑफ x इक्वल टू 0। तो p ऑफ x इक्वल टू 0 क्या होगा, p ऑफ x इक्वल टू 0 क्या होगा, t और t, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आने की, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल एंड टेल की आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/4। इस केस की 4 केस है आपके पास, उसमें से एक के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। सिमिलरली p ऑफ x इक्वल टू 1 में क्या होगा, व्हाट विल p ऑफ x इक्वल टू 1, ये क्या है, h t th, दो हमारे पास फेवरेबल आउटकम है आउट ऑफ 4, देन व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी, p ऑफ x इक्वल टू 1 विल बी 2/4 एंड दैट विल गिव अस 1/2, दैट इज हाफ। और यहां पे क्या आएगा, ये भी आपका 1/4 आएगा, ये क्या आएगा आपका 1/4। सो क्या हो गया हमारे पास आंसर, हमारे पास ये आंसर कुछ नहीं है, ये हम इससे समझ में आ गया ना, इससे आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। ये छोड़ दो, पहले इसको देखते हैं कि क्या है ये, इससे आपको समझ में आ गया होगा। x क्या बोला हमने, नंबर ऑफ हेड्स बोला, और उसके बाद हेड्स कितने हो सकते हैं, या तो 0 या तो 1 या तो 2, उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल ली। तो हमें यही करना है। और ये क्या है, ये कौन सा रैंडम वेरिएबल है, ये जो रैंडम वेरिएबल हमने लिया है वो क्या है, डिस्क्रीट। क्या है ये रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। क्यों डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ये इसलिए है क्योंकि इसमें जो वैल्यू है वो क्या रहे, 0 1 2, 0 से 1 के बीच में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं है। 1 से 2 के बीच में इंफॉर्मेशन क्या है कि आपके पास नहीं है, इसलिए ये क्या है, रैंडम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल है। ओके, ये भी क्या था, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था, ये भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था, क्योंकि इसमें 1 से 2 के बीच में ये x, ये 1 और ये 1 अलग अलग है ना, ये 1 अलग है, ये सैंपल स्पेस है, उसमें 1 2 3 4 5 6 इज आउटकम। यहां पे हम लोग x क्या डिनोट कर रहे हैं, नंबर सोन अपॉन द डाइस, जो भी नंबर सोन हो रहा है तो वो अलग है दोनों, जैसे यहां से आपको समझ में आएगा। यहां पे x कैन टेक व्हाट वैल्यूज, यहां पे आप x का सेट बनाओगे तो क्या है, यही है सेट 0 1 एंड 2। यहां पे मैं जैसे x लिखूंगा, x 0, यहां पे x इज, अगर x लिखूंगा x का सेट, इस केस में क्या आएगा
0,1,2, क्योंकि x हमारा नंबर ऑफ हेड्स है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स ऐसा होता है। ओके, तो कंटिन्यूअस हम लोग रैंडम वेरिएबल कैसे डिफाइन करेंगे? कंटिन्यूअस आपको जैसे रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है ना, कार्स की हो गई, बाइक्स हो गए, या फिर कोई भी जो आपको गारंटी पीरियड प्रोवाइड करते हैं, या लैपटॉप हो गया, या फिर ये जो कैमरा है जो जिससे रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो ये क्या होता है, ये कुछ गारंटी देते हैं इन लोग कि इतना गारंटी चलेगा, 3 इयर्स 5 इयर्स, ये गारंटी देते हैं ना इन लोग। तो इसमें आपको ना प्रोबेबिलिटी का यही वाला जो पार्ट है यही आपका यूज होता है, एक्सपेक्टेशन वाला पार्ट और रैंडम वेरिएबल वाला पार्ट ही से ही उन लोग आपको गारंटी, कितना गारंटी देना है वो उन लोग चेक करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जैसे उस केस में उन लोग रैंडम वेरिएबल क्या डिनोट करते हैं, जैसे अगर मैं इसमें लूंगा कि व्हाट इज लाइफ टाइम ऑफ एक्स, अगर मैं डिनोट करूंगा लाइफ टाइम ऑफ क्या, लाइफ टाइम ऑफ कोई भी कैमरा ले लेते हैं यहां पे, लाइफ टाइम ऑफ कैमरा। तो अलग अलग जो भी क्या होगा, एक पैक ऑफ कैमरा है, मतलब जितना भी मैन्युफैक्चर्ड होगा कैमरा उसका हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, लाइफ टाइम टेस्टिंग होगी उसकी, कितना लाइफ टाइम है अलग अलग कैमरा के, तो वो क्या आ जाएगा एक्स, हम लोग लाइफ टाइम ऑफ कैमरा। कुछ जो आएगा वो क्या होगा, मान लेते हैं 0 क्या है, जहां से जब वो मैन्युफैक्चर होके आ गया। अब वो कब तक चल सकता है, मान लेते हैं वो 1.5 ईयर तक गया, या फिर 2, कुछ जो जाएगा वो कहां तक जाएगा, 2 इयर्स तक जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस होता है, ये जो फंक्शन होता है वो क्या आता है, कंटिन्यूअस। इसमें ऐसा नहीं है कि 1 डे 2 डे ऐसा अलग अलग नहीं होता, ये कंटिन्यूटी में चलता है, ये फंक्शन जो है कंटिन्यूटी चलता है, 0 to जहां तक भी आपका लाइफ टाइम है मैक्सिमम। किसी का 1 ईयर होगा, किसी का 2 ईयर होगा, किसी का 5 ईयर होगा, मे बी किसी का 100 ईयर 10 ईयर होगा, 50 ईयर्स होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये ऐसा कंटिन्यूअस चलता है रैंडम वेरिएबल। ओके, तो ये इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप के रैंडम वेरिएबल, जैसे लाइफ टाइम ऑफ कैमरा, या फिर लाइफ टाइम ऑफ, आप लाइफ टाइम ऑफ ह्यूमन भी ले सकते हैं। उसमें अलग अलग ह्यूमन का लाइफ टाइम अलग अलग होता है। जैसे जरूरी नहीं है कि जितना कोई पर्सन है वो जितना साल जिंदा रह रहा है उतना ही आपका बी हो, डिफरेंट होता है सबका लाइफ टाइम। तो हम लोग रैंडम वेरिएबल एक्स मान सकते हैं उसको लाइफ टाइम ऑफ पर्सन। अगर कोई किसी ग्रुप का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं लाइफ टाइम, तो उसको क्या मान सकते हैं, रैंडम वेरिएबल को लाइफ टाइम ऑफ अ पर्सन। ओके, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, वो क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल हो जाएगा। उसको क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा उसमें। ओके, तो मेरे जो एग्जांपल मैंने बताने थे मैंने इसमें बता दिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसके एक्सपेक्टेशन और इसका टाइप्स देखेंगे। इसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग एक बार। मैं आपको चार्ट से बता देता हूं क्या होगा। जो रैंडम वेरिएबल है इसमें टाइप्स कैसे होंगे, इसमें 2 टाइप तो आपका ऐसे ही आएगा कि क्या होगा, एक तो डिस्क्रीट और क्या आएगा, एक आएगा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल और एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के अंदर क्या आएंगे आपको अलग अलग फंक्शन, एक में आएगा मास फंक्शन, एक में आएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसमें जो कंटिन्यूअस में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कंटिन्यूअस में हमारे क्या बोलते हैं उससे जो फंक्शन आता है, हमने क्या लिया था यहाँ पे x लिया था और p ऑफ x लिया था। ये किस केस में लिया था हमने, ये किस में केस में लिया था, डिस्क्रीट वाले केस में। तो डिस्क्रीट वाले केस में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। यदि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x हो गया उसके लिए ये जो p ऑफ x आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, p ऑफ x। और इस केस में जो कंटिन्यूअस के केस में आता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और उसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, f ऑफ x से। तो आप जब भी देखोगे तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f ऑफ x होगी और ये क्या होगा, p ऑफ x। और इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आप समेशन निकालोगे, इसकी वैल्यू p ऑफ x का समेशन निकालोगे तो वो आपका 1 देगा। कैसे 1 देगा, जैसे समेशन ऑफ
P ऑफ x ये इक्वल टू 1 होगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 0 टू जो भी लो, जहां तक जैसे उसमें क्या था आपका किसमें वन टॉसिंग अ 2 कॉइन में क्या था 0 1 एंड 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती ये P ऑफ x क्या आया था आपका, ये अगर x है तो P ऑफ x 0 के लिए क्या आया था 1/4, इसके लिए आया था 2/4, इसके लिए क्या आया था 1/4। तो आप सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा, वैल्यू 1 आएगा। तो ये क्या होता है x इक्वल टू 0 टू n, जहां तक जा रही है वो हमेशा समेशन 1 आता है। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है। टोटल आउटकम्स अगर सैंपल स्पेस ले लेंगे टोटल तो हमारे पास क्या आ जाता है 1 आता है। वही हमारे पास ये बता रहा है। ओके, तो सिमिलरली आप अगर उसको क्या करोगे, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, आप इसको इंटीग्रेट करोगे -इंफिनिटी टू इंफिनिटी ले रहा हूं मैं, तो जहां भी डिफाइन होगा -a से a तक डिफाइंड है तो वहां पे इंटीग्रेट कर लेना, तो वो इक्वल टू हमेशा आपका 1 देगा। जहां भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अगर कंप्लीटली डिफाइंड है जिस भी रेंज में, उस रेंज से आप इंटीग्रेट करोगे इसको तो वो आपको 1 देगा। क्या? ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सो यहां से हम लोग क्या बोल दिए, ये समेशन इक्वल टू 1 और उसमें इंटीग्रेशन इक्वल टू 1। और इसके बाद क्या आता है, इसमें दो डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं। एक तो आएगा डिस्क्रीट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें आएगा कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और उसके अंदर कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं यहां पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर डिस्कस करूं तो कौन कौन सा है, इसके अंदर जो है आपके पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आता है और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आएगा इसके अंदर, बाइनोमियल एंड पॉइजन। इसके अंदर आपके पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और उस केस के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, कंटिन्यूअस के केस के अंदर नॉर्मल एंड एक नॉर्मल आएगा, और एक क्या होता है मैं नाम बोल रहा हूं इसका, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा और सेकंड आएगा आपका यूनिफॉर्म। एक नॉर्मल है और यूनिफॉर्म। हम लोग गॉसियन भी इसी के अंदर आ जाएगा, वो भी हम लोग देख लेंगे, छोटा सा ही टॉपिक है वो। गॉसियन भी इसी के अंदर आ जाएगा, गॉसियन फंक्शन भी। जब फंक्शन जब रीड करेंगे हम लोग इसके में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप के, तो उसमें गॉसियन भी आ जाएगा इसके अंदर। ओके, तो ये टोटल ये एक तरीके से क्लासिफिकेशन है रैंडम वेरिएबल चैप्टर का। तो एक्सपेक्टेशन देखने से पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग रैंडम वेरिएबल का, जो हमने पढ़ा था वही, उसका एग्जांपल एक देख लेते हैं। सो अगर हम लोग एग्जांपल में देख रहे हैं कि टॉसिंग, यहां पे एग्जांपल को पूरा लिख देता हूं, टॉसिंग अ कॉइन till we get head, टॉसिंग अ कॉइन till we get head। तो ये हमारे पास क्या है, ये एग्जांपल है, टॉसिंग अ कॉइन till we get हेड। तो हमारे पास अगर हम लोग इसमें से n अगर डिफाइन करेंगे तो क्या आएगा, n डिफाइन करेंगे तो रैंडम वेरिएबल क्या है n, यहां से अगर मैं एक n या x कुछ भी ले सकते हो आप, n अगर मैं एक रैंडम वेरिएबल लेता हूं, टॉस हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, एक कॉइन है। अब क्या, जैसे मेरे पास एक कॉइन है तो मेरे को क्या करना है, टॉस करना है एक कॉइन को। ये कॉइन है, इसमें हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अगर ये कॉइन है तो इसमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इसी को कॉइन को आप एक बार इसमें आप क्या किए, इसमें टॉस किया, तो आपने टॉस किया तो अगर इसमें पहले बार में ही हेड आ गया तो मान लेते हैं इसमें क्या आएगा, पहले बार में ही हेड आएगा, उसकी वैल्यू n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। लेकिन जरूरी है पहले बार में हेड आए नहीं, तो वो क्या हो सकता है, दूसरे बार में हेड आ सकता है। तो क्या आएगा, n की वैल्यू 1। तो हमने रैंडम वेरिएबल n को क्या बोला है, n को हमने रैंडम वेरिएबल को क्या बोला है, नंबर ऑफ टॉसेस। नंबर ऑफ टॉसेस क्या लिया हमने, n, उसी को हमने रैंडम वेरिएबल कंसीडर किया है कि तो कितने टॉस में आपका हेड आ रहा है वो हमने। नंबर ऑफ टॉसेस का मतलब क्या है, अगर मैं एक बार टॉस कर रहा हूं और हेड आ रहा है तो मैं रुक जाऊंगा, अगर हेड आ गया तो। 2 बार टॉस कर रहा हूं और 2 बार टॉस करना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि पहली बार टेल आ रहा है इसलिए मेरे को दूसरी बार टॉस करना पड़ रहा है। क्योंकि यहां तो पहले ही बोल दिया था कि हमें यहां टिल वी गेट हेड बोला है, मतलब जहां पे हमें हेड मिला वहां पे अपने को स्टॉप कर जाना है। तो हमने 2 बार टॉस कर रहे हैं, मतलब पहली बार में टेल आ रहा है और दूसरी बार में हेड आ रहा है। अगर हमको 3 बार टॉस करना पड़ रहा है उसका क्या मतलब है, पहली 2 बार टेल आ रहा है और तीसरी बार हेड आ रहा है। तो अगर n इक्वल टू 0 है, यहां पे ये हटा देता हूं मैं, n इक्वल टू 0 है तो इसका क्या मतलब है कि पहली बार में आपका टेल आ रहा है और
n इक्वल टू 0 तो होगा ही नहीं, टॉसिंग अ कॉइन बोला है ना, तो क्या है 1 से ही चालू होगा, तो 1, तो यहां पे क्या है फर्स्ट टाइम में आपके पास हेड आ गया, n की वैल्यू 2 मतलब क्या है आपके पास फर्स्ट टाइम में टेल आया एंड सेकेंड टाइम में हेड आ गया। थर्ड टॉस करने की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि पहली बार में टेल आया है, दूसरी बार में टेल आया है एंड थर्ड टाइम में आपका हेड आया है। ओके, अब आप आगे इंफिनिटी तक जाएगा, क्योंकि कोई भी टाइम में हेड आ सकता है, कहीं पे भी आपका हेड आ सकता है। तो बताइए P ऑफ n इक्वल टू 1 कितना होगा, P ऑफ n इक्वल टू 1 क्या होगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एट फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास 1/2 है। सेकेंड टाइम में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर सेकेंड टाइम में आपका हेड आ रहा है मतलब क्या आपके पास फर्स्ट टाइम में टेल आया है, तो ये टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, सेकेंड टाइम में हेड मींस 1/2, यही होगा। अब मैं निकालूंगा कि चलो ये मान लेते हैं हमने इक्वली लाइकली नहीं लिया है, इसको इक्वली लाइकली नहीं लिया है, मैंने जो कॉइन लिया है टॉसिंग अ बायस्ड कॉइन लिया है। अगर मैं टॉसिंग अ बायस्ड कॉइन लिया हूं तो तो क्या होगा, मैं यहां पे मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा, P ऑफ H को मैंने P लिया है और P ऑफ नॉट गेटिंग H, नॉट गेटिंग H मतलब P ऑफ टेल, वो क्या हो जाएगा मेरे पास 1 - P, ये हो जाएगा। तो n इक्वल टू 1 को क्या बोलूंगा मैं P, n इक्वल टू 2 को क्या बोलूंगा, n इक्वल टू 2 में T और H है, तो T आने की प्रोबेबिलिटी मतलब P नॉट गेटिंग हेड इज 1 इंटू P, 1 - P इंटू P, और ये P क्यों, क्योंकि हेड आने की प्रोबेबिलिटी। P ऑफ n इक्वल टू 3 क्या होगा आपके पास 1 - P, क्यों, क्योंकि टेल आ रहा है, ये भी 1 - P क्योंकि सेकेंड भी टेल आ रहा है, और यहां पे P। सिमिलरली ये ऐसे ही जाते जाएगा। एक बार और लिख लेते हैं, n इक्वल टू 4 के लिए क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, ये हो जाएगा 1 - P का क्यूब इंटू P, क्योंकि यहां पे क्या आएगा 4 के लिए T और हेड आएगा 4, तो वहां पे हमने को रुक जाना है। सिमिलरली वो नेक्स्ट भी हेड यहां पे भी टेल आया, यहां पे भी टेल आया, टेल आते आते लास्ट में आपका कब आ रहा है हेड पता नहीं अपने को, तो हमने को सारे केस देखने हैं। तो आप यहां पे निकालोगे तो ये तो आ गया अपने पास सब। अब हमने एक और चीज बोली थी हमारे डिस्कशन में रैंडम वेरिएबल्स की, कि ये जो n इक्वल टू सारी है, सारी अगर प्रॉपर्टी n अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं रैंडम वेरिएबल, तो मेरे पास जो समीशन आएगा P ऑफ n का वो क्या आएगा, अगर मैं इसको 0 से n की वैल्यू जहां तक मैक्सिमम वैल्यू तक जा रही है n, वो मैं डिफाइन करूंगा। तो ये क्या है हमारे पास, अभी तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तक जा सकता है ये वाला केस, तो हमने इन्फिनिटी ले लिया, तो ये हमारे पास क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, तभी हमारा रैंडम वेरिएबल जो भी होगा वो ट्रू होगा। तो हम लोग क्या लेंगे, इसको समेशन करेंगे, देखते हैं 1 आ रहा है कि नहीं। तो ये समेशन करेंगे तो क्या समेशन होगा, P प्लस 1 - P इंटू P प्लस ये n इक्वल टू 2 के लिए है 1 - P का स्क्वायर इंटू P प्लस 1 - P क्यूब इंटू P, सो ऑन, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। तो आप यहां से देखोगे कि ये जो P ऑफ ये समेशन है, ये अगर आप P कॉमन ले लोगे तो आपका क्या बचेगा 1 - 1 - P, ये प्लस आएगा 1 - P का स्क्वायर प्लस 1 - P का क्यूब, सो ऑन इंफिनिटी तक ये भी जाएगा। अब आप इसको सम करोगे, ये देखोगे ये क्या है, दिस इज जीपी, ये क्या है आपका जीपी है, और ये क्या है सम ऑफ जीपी, तो सम ऑफ जीपी तो निकालना आता है हमें। सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, इज a/1 - r। तो इसमें a क्या है 1 क्या है, a क्या है इसमें, a इक्वल टू 1 है, पहला नंबर 1 है, r इक्वल टू क्या है, आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव को डिवाइड करो, क्या आएगा आपके पास, इसको 1 - P डिवाइड बाय 1 क्या हो जाएगा 1 - P ही आएगा आपका कॉमन रेशियो। तो ये क्या है लेस देन 1 है, और ये जो फॉर्मूला होता है वो भी लेस देन r <1 के लिए डिफाइंड होता है। ये लेस देन 1 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि P की वैल्यू प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमेशा लेस देन 1 आती है किसी भी चीज की, और 1 माइनस कोई भी नंबर है 1 - x ले रहे हो और ये भी लेस देन 1 है, तो ये टोटल क्वांटिटी भी लेस देन 1 ही होगी। ओके, तो ये लेस देन 1 होगा तो उसके हम लोग यहां पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो a इज 1 डिवाइडेड बाय 1 - r दैट इज 1 - P। तो ये क्या हो गया, और क्या यहां से हम लोग के पास
यहां पे बाहर में भी p था, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन से लेके यहां पे मल्टीप्लाइड बाय p और एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 और ये वाला 1 कैंसल, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस तो ये p और ये p कैंसल, तो ये आपका आंसर में 1 आ गया। तो यही बोला था हमने कि जो समेशन आएगा वो इक्वल टू 1 आता है रैंडम वेरिएबल में। तो ये एग्जांपल हमने एक कंसीडर किया रैंडम वेरिएबल का। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन क्या होता है हमारे पास, इसमें एक्सपेक्टेशन क्या होता है हमारे पास, ये क्या होता है, इट इज actually the mean, जो मीन होता है वही हमारा एक्सपेक्टेशन होता है। इट इज एक्चुअली द मीन वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल इन द रैंडम वेरिएबल ऑफ द रैंडम वेरिएबल, यही हमारा, नहीं यहां पे इट इज एक्चुअली द मीन वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन किसका निकालेंगे, फंक्शन का निकालेंगे ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जो भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालोगे उसका मीन वैल्यू आएगा। जैसे x है और वो px निकाला था हमने, तो ये काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ही है, 0 1 2, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 2/4 और 1/4 आ रही थी, टू कॉइंस की। अगर नंबर ऑफ हेड्स हमने x ले लिया तो इसका हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे। तो वो क्या आएगी, इसकी अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू की क्या होती है, मीन वैल्यू होती है उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए। तो ये दोनों के लिए डिफाइंड है, किसके लिए, डिस्क्रीट के लिए भी और कंटिन्यूअस के लिए। तो हम लोग देखेंगे कि डिस्क्रीट के लिए और कंटिन्यूअस के लिए अलग अलग कैसे होता है। ये बस कुछ नहीं, एक फॉर्मूला होता है। अगर आप एक्सपेक्टेशन डिफाइन करते हो, क्या होता है, हम लोग एक्सपेक्टेशन को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई ऑफ एक्स। तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x हो गया। तो ई ऑफ x क्या होगा, यही आपकी क्या होती है, मीन वैल्यू होती है। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, समेशन ऑफ x इंटू पी ऑफ x, जो भी जैसा भी x इंटू पी ऑफ x। तो यहां पे x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 टू, जैसे यहां पे क्या था, अगर x की वैल्यू 0 1 2 है तो यहां से x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 तक होगा। ओके, तो ये हमारे पास दे देता है एक्सपेक्टेशन। ये किसके लिए है, ये अपने पास है डिस्क्रीट के लिए, दिस इज फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, या फिर इसको डिस्क्रीट मास फंक्शन भी बोल सकते हैं, जैसा भी बोलना चाहें। ये कुछ नहीं, डिस्क्रीट ही है। डिस्क्रीट के लिए हम लोग ने ये डिनोट किया है, क्योंकि यहां पे मास फंक्शन किसको बोलते हैं, इसको मास फंक्शन बोलते हैं, हमने देखा था डिस्क्रीट में। सिमिलरली अगर कंटिन्यूअस के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस के लिए इसी को हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये होता है आपका -∞ टू इन्फिनिटी x, और ये हो जाएगा f ऑफ x। ये क्या है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये इसी को हम लोग डिस्क्रीट में मास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं। तो x f ऑफ x ये हो जाएगा dx, इसका इंटीग्रेशन करोगे यही आपका क्या आएगा, कंटिन्यूअस केस में दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये अपने पास e ऑफ x आ गया, और ये आपके पास ये कंटिन्यूअस केस में, ये डिस्क्रीट के केस में। अब इसके बाद एक और टर्म होता है, वो होता है आपका वेरिएंस। वो क्या होता है आपका वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है आपका, वेरिएंस जो होता है वो आपका होता है स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ये होता है आपका स्क्वायर डेविएशन ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, स्क्वायर डेविएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू।
जैसे कि आपके पास x आ गया, कुछ x था यहां पे 0, 1 और 2। अब उसने p ऑफ x निकाल लिया आपने, अब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी निकाल ली। तो ये क्या आपको बता रहा है, मीन वैल्यू। तो जो मीन वैल्यू आपका आ गया, ये आपका वेरिएंस क्या बताएगा, स्क्वायर डेविएशन ऑफ क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या रैंडम वेरिएबल। यहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या रैंडम वेरिएबल जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टेटमेंट। स्क्वायर डेविएशन बताता है आपका मीन वैल्यू से कितना डेविएट कर रहा है आपका ईच जो डाटा है आपका। जैसे ई ऑफ एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ तो एक ही वैल्यू आएगी। मीन क्या आता है, जैसे हमने जो पढ़ा था 0, 1, 2, 3, 4, तो इसे मीन वैल्यू कुछ फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते थे, मीन हम लोग फाइंड करते थे समेशन ऑफ ये सारे नंबर्स अपॉन, यही तो एवरेज भी होता था हमारा, टोटल नंबर n कितना है, तो यहां पे क्या करते, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन 5 करते थे हम लोग, यही हमारा मीन आता था। तो मीन क्या आएगा यहां से, 1 + 2 3 कितना हो गया 4 नहीं 6 प्लस ये 10/5, तो मीन आ गया हमारे पास 2। तो अब हम लोग इस वेरिएंस को क्या बोल रहे हैं, जो एक नंबर है 0, वो क्या है, वो स्क्वायर इससे कितना वेरी कर रहा है, ये कितना वेरी कर रहा है, उसी को हम लोग वेरिएशन बोल रहे हैं, स्क्वायर डेविएशन। इसका हम लोग मैथमेटिकल टर्म में इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग वेरिएंस ऑफ एक्स। ईच डाटा कितना से मीन वैल्यू से वेरी कर रहा है, उसी को हम लोग वेरिएंस बोलते हैं। ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यही हमारा वेरिएंस होता है। और इसको डिनोट किससे करते हैं हम लोग, सिग्मा स्क्वायर से। तो यहां पे क्या है, ये क्या है आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्क्वायर, तो इसलिए हम लोग ये और ये माइनस, हम लोग दोनों का हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं यहां पे, जो मीन वैल्यू से ईच डाटा का, ईच डाटा मतलब ये आपका ईच डाटा है, इसका कंपैरिजन विद मीन वैल्यू हो रहा है इन अ स्क्वायर डेविएशन फॉर्म। तो ये हो गया आपके पास ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स, ये मीन वैल्यू है, ये मीन का स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, ये क्या है मीन है और इसी का स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, और ये क्या है ई ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये अपने को कैलकुलेट करना होता है क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ऊपर का समझ में नहीं आया हो तो भी आपको ये आपको इंपॉर्टेंट है, उतना स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका फॉर्मूला इसमें इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये आपको और याद हो भी जाएगा। मैं एक ही चीज बोल रहा हूं आपको, ये याद होना चाहिए। इससे पहले मैंने आपको कहा था जो आपको रिमेंबर करना होगा मैं आपको बता दूंगा, तो आपको ये याद रहना पड़ेगा, यहां पे ये चीज याद रखना पड़ेगा। ये तो आपको वैसे भी पता है होगा, या तो ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन शायद आप इसको भूल जाओगे। तो ये क्या होता है, यहाँ पे भी स्क्वायर आता है, वहां स्क्वायर आता है, आप भूल जाओगे, तो ये याद करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, वेरिएंस बहुत कम पूछता है, पूछेगा तो आपको डायरेक्ट फॉर्मुला बेस पूछेगा, कुछ नहीं करना है, इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, एक बार उसकी स्क्वायर के स्क्वायर कंसीडर करके उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, सेम एज इट इज ही है। अगर हम लोग एक प्रॉब्लम देखेंगे तो उससे हमें समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग एक प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू भी निकालेंगे और वेरिएंस भी निकालेंगे। और आप देखोगे क्वेश्चन जो आता है ज्यादातर ना डिस्क्रीट में ही आते हैं। आप प्रीवियस ईयर गेट में क्वेश्चन निकालना, डिफरेंट ब्रांच के लिए आपका डिफरेंट अप्रोच हो सकता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, और डिफरेंट टॉपिक से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं उसमें ये नहीं बात बताऊंगा कि कौन से ब्रांच से आपके पास किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो अब वो आपको खुद एक बार सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ब्रांच है अलग अलग। कौन इसको अपने लिए कौन ये वीडियो देख रहा है एक्चुअली मेरे को अंदाजा नहीं है। तो जो भी ब्रांच वाले होंगे मैं टॉपिक सारे डिस्कस करूंगा, आप क्वेश्चंस कौन से पार्ट से आपके आते हैं वो आप खुद थोड़ा सर्च आउट करना पड़ेगा आपको। तो वो कहां से मिल जाएगा, वो प्रीवियस ईयर गेट से मिल जाएगा। आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से टॉपिक का क्वेश्चन आया हुआ है आपके ब्रांच में। ओके, सो हियर विल बी सीइंग दिस एग्जांपल। ये एग्जांपल क्या बोल रहा है, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑन डाइस व्हेन इट इज थ्रोन। तो यहां से इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें समझ में आ गया कि रैंडम वेरिएबल किसे लेना है, क्या किसे लेना है, एक्सपेक्टेशन निकालना है हमें नंबर ऑन डाइस, नंबर ऑन द डाइस व्हेन इट इज थ्रोन। तो यही हमारा रैंडम वेरिएबल हो जाएगा, नंबर ऑन द डाइस। तो मैं x क्या डिफाइन कर रहा हूं, नंबर ऑन द डाइस। और एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा, हम लोग डाइस को थ्रो कर रहे हैं, वो हमारा एक्सपेरिमेंट है। उसके लिए हमने एक रैंडम वेरिएबल x को डिफाइन
कर दिया है। और हमें फाइंड क्या करना है, ई ऑफ एक्स, ये हमें फाइंड करना है ई ऑफ एक्स। तो कैसे फाइंड करेंगे ई ऑफ एक्स, तो पहले हम लोग एक तो सैंपल स्पेस क्या आएगा इसका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 नहीं आएगा। ओके, अब हम लोग अगर इसका x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, यहां पे अगर देखेंगे तो क्या क्या आएगी, 1 आ सकती है, क्योंकि नंबर ऑन द डाइस में 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो क्या ये x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 6। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होगा, ये क्या डिस्क्रीट का क्वेश्चन है। ये जितने भी हम लोग पढ़ते हैं ज्यादातर डिस्क्रीट ही है। अभी तक जो हमने पहले भी पढ़ा था वो सारे क्या थे, काइंड ऑफ उसको अब इस फॉर्म में लिखोगे तो वो डिस्क्रीट ही आएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम में ऑलमोस्ट सभी उसी में आएंगे। मे भी हमने कुछ एग्जांपल किया हो जो कंटिन्यूअस का हो, लेकिन हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे क्योंकि इस पार्ट में कंटिन्यूअस तो हमें पढ़ना है। तो ये P ऑफ x इक्वल टू 1 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, x इक्वल टू 1 क्या होगा, नंबर, और ये x क्या है, नंबर शोन ऑन द डाइस। 1 जो शो करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो आपकी आएगी 1/6, इसकी भी 1/6 ही आएगी, x इक्वल टू 2, सब आपका क्या आएगा 1/6, 1/6, 1/6 एंड 1/6। तो ये तो आपके पास आ गया एक टेबल जिसमें x इज रैंडम वेरिएबल एंड दिस इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब हम लोग अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, x इक्वल टू 0 तो है नहीं, तो 1 से लेकर क्या आएगा, 0 भी काउंट कर सकते हो आप, लेकिन 0 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, x इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी p ऑफ x इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा, p ऑफ x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 6, और यहां पे x इंटू p ऑफ x, इसको आप x से लिख लो, x इंटू पी ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू पी ऑफ x, x इक्वल टू 0 के लिए क्या है, 0 इंटू कुछ भी करो 0 ही आएगा, प्लस 1, x इक्वल टू 1, तो यहां पे क्या लिख रहा हूं, x इक्वल टू 1, नेक्स्ट x इक्वल टू 1 एंड पी एक्स इक्वल टू 1 क्या होगा, p ऑफ x इक्वल टू 1 इज 1/6, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 1/6 से। p ऑफ x इक्वल टू 2 क्या आएगा बताइए, वो भी आपके पास आएगा 1 नहीं आएगा, क्यों 1 नहीं आएगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या आएगी, नेक्स्ट 1 के बाद 2 आएगी x की वैल्यू, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 क्या होगा, दैट इज 1/6, वो कहां से लिखा मैंने, ये सिमिलरली 3 आएगा, x की वैल्यू इंटू 1/6, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, प्लस 4 इंटू 1/6 प्लस 5 इंटू 1/6, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम ही है, इंटू 1/6, और आप इसको सम करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये क्या आपके फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स का सम हो गया, वो कितना होगा 6 इंटू 6 + 1/2। ये कब आएगा, जब आप 1/6 कॉमन लोगे, तो मैं यहाँ पे 1/6 कॉमन ले रहा हूं, तो ये आप कैलकुलेट कर लेना, क्या आएगा 6 कैंसिल, 7/2 दैट इज 3.5। तो ये आपकी क्या आ गई, एक्सपेक्टेड वैल्यू, वो कितनी आ गई आपकी 3.5, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3.5। अगर इसी क्वेश्चन में, अगर हमें इसी क्वेश्चन में ये बोल दे कि फाइंड द वेरिएंस, फाइंड द वेरिएंस ऑफ दिस सेम प्रॉब्लम, ऑफ सेम प्रॉब्लम, सेम और अबव, कुछ भी लिख लेना यहां पे, सेम अबव जो आपको मैंने प्रॉब्लम और क्वेश्चन। तो वेरिएंस कैसे निकालते हैं हम लोग, वो भी देख लेते हैं एक बार, वेरिएंस कैसे निकालते हैं। सो यहां से आपके पास वेरिएंस ऑफ एक्स को मैं v ऑफ एक्स लिख रहा हूं यहां पे, तो मैं v ऑफ एक्स क्या लिखूंगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जो भी मीन आई है वैल्यू उसका स्क्वायर। तो ये क्या करना है हमें, ये तो हमने निकाल ही चुका है, हमने निकाला था ये 3.5, ये निकालना है हमें।
तो काम करते हैं, इससे हम लोग अलग से फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये आपका होगा समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 टू n, दैट इज यहां पे 6 है और यहां पे x इंटू, यहां पे क्या था x था तो यहां पे x आ रहा था, यहां पे x स्क्वायर होगा। ये चेंज होगा क्या, ये तो चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है अपने पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, सिर्फ x की वैल्यू चेंज हो रही है, यहां पे वो फंक्शन ऑफ p ऑफ x चेंज नहीं हो रहा। तो यहां पे अगर p ऑफ x e ऑफ x क्यूब भी निकालूंगा मैं, तो वो क्या आएगा मेरे पास, समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 टू n x क्यूब इंटू p ऑफ x, ये चेंज नहीं होगा। ओके, सो यहां से अब हम लोग टेबल हमने बनाया है, उसका यूज कैसे करेंगे, उसका यूज होगा x इक्वल टू 0 पुट करोगे, इसमें पहला नंबर तो 0 ही पुट करोगे, तो 0 ही हो जाएगा x की वैल्यू, उससे मल्टीप्लाई भी क्या ही होगा, उसमें 0 ही आएगा। सेकेंड x इक्वल टू 1 पे 1 स्क्वायर इंटू p ऑफ x इज 1/6 था वो। नेक्स्ट 2 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 4 स्क्वायर इंटू 1/6। सिमिलरली ये आ जाए आपका, सारे केसेस सेम ही आएगा, बस यहां पे 3 4 5 6 था, वहां पे इसका स्क्वायर वाला टर्म आएगा, क्यों, क्योंकि आपने e ऑफ x स्क्वायर निकाल रहे हैं। सो यहां से इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 1/6 कॉमन, और ये क्या है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम। ये क्या है, ये क्या होता है n स्क्वायर, ये क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अगर किसी को नहीं पता है तो ये नोट कर लेना। तो 1/6, और ये कितना हो जाएगा, n के यहां पे 6 है, 6 प्लस 1 और 2 इंटू 6 प्लस 1 दैट इज 13। ये कितना हो जाएगा नीचे 6, और एक बाहर एक और 6 था हमारे पास। सो यहां से क्या होगा, ये 6, चलो इस 6 को तो बाहर ही था ना, इसको तो रहने देते, ये 6 कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, ये कितना आएगा आपके पास 13, ये ब्रैकेट में ये 7, तो ये कितना हो गया 7 इंटू 13 इज 91/6। क्या ये डिविजिबल होगा क्या, नहीं, ये परफेक्टली, ये तो डिविजिबल होगा ही नहीं, 91 इज नॉट डिविजिबल। ओके, तो डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, अगर ये 2 से डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा, दोनों से डिविजिबल होगा, तो 6 से भी डिविजिबल होगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है। तो हमारे पास क्या आ गया, तो हमने वेरिएंस जो हम लोग फाइंड करेंगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं यहां पे वेरिएंस फाइंड करूंगा तो क्या आएगा, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू, क्या था वहां पे, e ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 91 - 6 आ गया था हमारे पास, माइनस ये कितना था 3.5 इक्वल टू, मैं इसको अगर फ्रैक्शन फॉर्म में ये भी गिवन है तो मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखता हूं, तो ये कितना होगा 7/2, और इसी को मैं क्या भी इसी को मैं क्या लिख सकता हूं 7/2 को, अगर इसको नीचे से 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर से 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 21/6, तो ये कितना हो गया 20/1/6 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया, आपके पास वेरिएंस ऑफ x, जो भी आपका वैल्यू आएगा आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना। ओके, ये हो गया हमारे पास वेरिएंस ऑफ x, और ये हमारे पास आ गया था एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक और चीज इसमें, ये आपको समझ में आ गया होगा, एक नोट लिखना इसमें, ये जो वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो यहां पे लिख देना। एक्सपेक्टेशन ऑफ x कितना आ रहा था अपने पास 7/2। ओके, तो आप यहां पे नोट लिखना है एक, नोट में क्या रहेगा, व्हेनेवर, अगर आपको जब भी डाइस का प्रॉब्लम आए और x जो होगा वो क्या डिनोट कर रहा हो, सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन ऑन द डाइस, तो जैसे कि अगर 2 डाइस फेंक रहे हैं हम लोग, तो उसका x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 2 डाइस में सम कहां से 2 हो सकता है, 2 कब होगा 1 और 1 आ जाए तो मिनिमम 2 होगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, सिमिलरली कहां तक जाएगा 12 तक। अगर 3 डाइस फेंक रहे हैं हम लोग,
अगर 3 डाइस हो गया तो क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू 3 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 18 आएगी आपकी इस केस में x की वैल्यू। तो ये अपने पास, और x इक्वल अगर 1 ही डाइस है तो क्या आएगा, x की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक आएगी। तो अपने पास ये नोट पॉइंट में हमें क्या पता है, जब भी ऐसा हो सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन ऑन द डाइस x हम लोग डिनोट करते हैं, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी वो क्या आती है, अभी तो हमने निकाल लिया, क्या निकाला, 7/2 निकाला था। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला 7n/2 बनता है। और मैं यहां एक और फॉर्मूला लिख लेता हूं, फिर बताता हूं क्या है ये। v ऑफ x क्या बनता है, v ऑफ x इज 35 इंटू n अपॉन 12, 35 इंटू n अपॉन 12। तो ये जो भी वैल्यू आएगी, एक बार इसका वैल्यू फाइंड कोई करके देखना, वो भी इसी फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये n क्या है, जो n डिनोट करता है वो है नंबर ऑफ टाइम्स नंबर ऑफ डाइस थ्रोन। नंबर ऑफ मतलब एक्सपेरिमेंट्स ही है एक तरीके से, या तो एक डाइस को 5 बार थ्रो करो या 5 डाइस लो और एक बार थ्रो करो, तो n की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी, 5 आएगी दोनों के लिए। तो उसके लिए जो एक्सपेक्टेशन की वैल्यू होती है 7n/2 और इसकी वैल्यू क्या होती है 35n/2। लेकिन ये जो नोट पॉइंट मैंने लिखवाया है ये बस आपको लिखने के लिए है नोटबुक में, इसका आपको यूज नहीं करना है, आपको इसी मेथड से जाना है। तो ये जनरल, इसको याद नहीं करना है, इसको आपको याद नहीं करना है। अगर आप कहीं गलती, आप लास्ट में वेरीफाई करने के लिए इसको यूज कर सकते हो अभी। अगर इनकेस गलत होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक है। लेकिन अभी जब आप गेट से पहले तक प्रैक्टिस करने के लिए यही मेथड फॉलो करना है। बहुत सिंपल मेथड है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। x लिखना है और p ऑफ x निकालना है, उसका टेबल बनाना है और ऐसे मल्टीप्लाई करते जाना है बस। और ये निकालना हो तो स्क्वायर वेरियंस वैसे भी बहुत कम पूछता है। तो आपको गेट में क्या है, गेट में IIT के जो फैकल्टीज हैं वो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो आपको ये फॉर्मूला आता हो। ये हमने बस एक रिजल्ट को कंपेयर करके हमने जनरलाइज एक फॉर्मूला लिख दिया है, ये आपको यूज नहीं करना है। वो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि उसको आपको इससे सॉल्व करना है। तो वो जब लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे इससे सॉल्व करना है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे कि इतना गिवन टाइम क्वेश्चन में दें कि ताकि इस मेथड से आप सॉल्व कर पाए। इस मेथड से सॉल्व करें तो भी आपका 3 से 4 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आप देखना कोई भी गेट का क्वेश्चन हो उसको इस मेथड से सॉल्व करोगे तो वो मिनिमम 4 या 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। अगर वो 2 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो 1 नंबर का तो और जल्दी हो जाएगा। और ये मेथड लगाओगे बहुत जल्दी सॉल्व जरूर हो जाएगा, लेकिन ये भूलने का चांसेस है, इसलिए आप ये मेथड फॉलो करना है आपको।